नमस्कार दोस्तों, अगर जो आपका भी 15 जनवरी 2023 में इंडियन आर्मी का पेपर लगा हुआ है तो आप इसको ज़रूर देखें। मैंने इस पे जितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने जो भी नोट्स अपने पास बना के रखे हैं, तैयार किए हैं, मैंने तो ऐसे ही फ़ोटोकॉपी करा लिए हैं, उन्हीं से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि किसी का मेरे वजह से भला हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा ना, जितने भी क्वेश्चन दूंगा उसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी में से ही आने हैं। एक आधा क्वेश्चन का नहीं बोलता मैं, बाकी उसमें से 100% आने हैं। अगले साल का मेरे पास अगले साल का भी पेपर रखा है जो नेक्स्ट ईयर हुआ था, अगली रैली भर्ती में हुआ था, 2020 में हुआ था। और इस बार मैं आपको अभी जो 13 नवंबर को पेपर हुआ है वो पेपर भी दूंगा। ये भी प्रीवियस आर्मी में एग्जाम में पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 मार्च, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो आपका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1739, 1707, 1761, 1757। तो आपका करेक्ट आंसर है 1761। निम्नलिखित में से किसे लेडी विथ द लैम्प के रूप से जाना जाता है? तो आपने बहुत बार ये क्वेश्चन सुना होगा, आर्मी में बहुत बार पूछा भी गया है। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, फ्लोइंग नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोइंग नाइटिंगेल। भारतीय मुद्रा नोट किस शहर में छापे जाते हैं? नागपुर, मुंबई, नई दिल्ली, नासिक। तो इसका करेक्ट आंसर है नासिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, तारा अली बेग, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? तो आपने बहुत बार ये क्वेश्चन आर्मी में बहुत बार कई बार देखने को मिला है। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पेले, वीनस विलियम, मैराडोना, रेसेना विलियम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है पेले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? पमीर पर्वत, एवरेस्ट पर्वत, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, आल्पस। तो इसका करेक्ट आंसर है पमीर पर्वत, पमीर के पठार, पमीर पर्वत को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। जब एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर है दिल्ली। आप इन दोनों क्वेश्चन पे कभी कंफ्यूज मत होना, ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा याद रखना, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, ये आप इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, बस इसको आपको थोड़ा सा गौर करना, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संसद परिसीमन आयोग। नंबर 1 इसका आंसर सही है चुनाव आयोग। और ये नेक्स्ट ईयर आर्मी में पूछा भी गया था, 100% आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ? चलिए देखिए आपका आ गया जीएस आ गई। अब इस पे जीएस में कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता है, आर्मी में थोड़ा सी आता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, टिन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है टिन। आवर्त की माप है, आवर्त किसका मात्रक है? तो बताइए आवर्त का मात्रक क्या है? मीटर, सेकंड, हर्ट्ज, न्यूटन मीटर। तो आवर्त का मात्रक हर्ट्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को कहा जाता है? कमी, गैल्वेनीकरण, अवशोषण, संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का लाल रंग के कारण होता है? आप
आपने बहुत बार ये क्वेश्चन आर्मी में जो बंदे दे चुके होंगे पेपर, वो देखेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा। मायोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, हेपेटोलोबिस, हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में बादल के कारण तैरते हैं। बादल किसके कारण तैरते हैं? कम तापमान, निम्न सह्यता, कम दाब, कम घनत्व। तो इसका करेक्ट आंसर है कम घनत्व। तो आप ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ज़्यादातर बहुत बार आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं 100%। और मैथ्स के मैं आपको मैथ्स इस पर नहीं बताऊंगा, मैथ्स की मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको, ट्रिक्स, नॉर्मल ट्रिक्स। अगर जो उन ट्रिक्स को आपने फॉलो कर लिया 100% मैथ में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथ में, क्योंकि सब वो दौड़ में मेहनत करते तो ज़्यादा पढ़ाई में नहीं ध्यान देते हैं, और जीके जीएस लोग रट भी लेते हैं, मैथ्स को नहीं रट पाते हैं। तो मैं मैथ्स को रटना नहीं है, सिर्फ 5 से 10 दिन में मैथ तैयार हो जाएगी। मैथ्स के मैं आपको एक से एक बेस्ट ट्रिक्स दूंगा, आर्मी की बेस्ट ट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछली डैश के माध्यम से श्वास लेती है। तो ऑप्शन है फेफड़े, गलफड़, आँख, त्वचा। तो आपको इसको भी बहुत बार देखा गया, आर्मी एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है गलफड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, ये भी हर बार आर्मी में पूछा गया है, ज़्यादातर पूछा जाता है ये। 546, 746, 846 और 648। तो इसका करेक्ट आंसर है 746 वॉट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं। क्या शामिल होता है बताइए? इथेन और प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन, इथेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? अब आप लोग इसको बताइए। 14%, 7%, 1%, 90%। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको इसको बताना है कितने परसेंट होते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के बाद प्रोटीन में बदला जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन में बदला जाता है। खाना जो आप खाते हैं वो पाचन के बाद किस में बदला जाता है? शर्करा, सुक्रोज, वसा, एमिनो एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है अमीनो एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग होता है। मानव शरीर में हम किससे सांस लेते हैं? आपको इसको पता होना चाहिए। फेफड़े, वक्र, त्वचा, हृदय। तो इसका करेक्ट आंसर है फेफड़े। और एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ज़्यादातर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जीवन की मूल इकाई डैश है। अंग, ऑर्गेनेल, ऊतक, सेल। तो जीवन की सबसे मूल इकाई सेल है। आपने भी क्वेश्चन बहुत बार देखा गया, बहुत बार। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, प्रोटीन, इनमें से किसके कारण होता है आप बताइए? तो टाइफाइड जो होता है आपको, वो जीवाणु के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर है जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को कहा जाता है। पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को डैश कहा जाता है। डेंगू, बुखार, हैजा, मलेरिया, रेबीज। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर, रेबीज। और इसको काटने से पागल कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? आप लोग इसको कमेंट में बताएं, किस चीज़ से इसका सॉल्यूशन होता है, आप लोग इसका कमेंट में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधे की जड़ में, पौधे के हरे हिस्से में, पौधे के तने में, पौधे के सभी भागों में। तो इसका करेक्ट आंसर है पौधे के हरे हिस्से में। इसका करेक्ट आंसर है पौधे के हरे हिस्से में। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और अगर जो ऐसे और वीडियो चाहिए, मैं ये अभी कुछ दिन पहले आर्मी में आया हुआ पेपर है। अगर जो आपको ऐसे और पेपर चाहिए, मेरे पास बहुत सारे सेट रखे। मैं जीके जीएस पहले आपको 2-3 दिन जीके जीएस के सेट्स दूंगा, फिर उसके बाद मैथ्स में खुद लगवाऊंगा, लाइव आके लगवाऊंगा। मैं आपको बहुत ही जल्दी लाइव, क्या मैं ऐसे क्लास दूंगा, अभी तो मैं लाइव नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे चैनल में सब्सक्राइबर और व्यूअर्स नहीं आएंगे, तब तक तो मैं लाइव आ ही नहीं सकता, ये मोनेटाइज होने के पहले। लेकिन अगर जो आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत ही जल्दी आपको लाइव क्लास दूंगा आगे। थैंक्स दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी भाई हैं यार, वो जो लड़के हैं वो भी भर्ती हो जाए तो वो भी याद रखेंगे। अगर जो तुमने किसी को बताया कि नहीं हाँ ये बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ये है वो है,
तो आप वो भी तुमको याद रखेंगे यार। अपना नहीं सोचना है, दूसरे का भी सोचना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स। जय हिंद। मेरे पास दोस्तों कैमरा वगैरह तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छा बेहतर दूँ। कैमरा वगैरह होता है तो उस पे डायरेक्ट दिखा देते हैं, मैं आपको इस पे फ़ोटोकॉपी दिखा रहा हूँ फ़ोन से, नीचे फ़ोटोकॉपी रख के फ़ोन से आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यार आप लोग सेलेक्ट हो जाएँ, मेरे को भी अच्छा लगे, कम से कम मेरे को भी कोई याद रखेगा कि नहीं हाँ, किसी के लिए मैंने कुछ अच्छा किया था। तो अगर जो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मेरा भी सपोर्ट कर देना। तो मैं बहुत जल्दी मैथ्स की एक से एक बेहतर से बेहतर ट्रिक दूँगा आपको मैथ्स की लाइव क्लास में। बाकी मैं ऐसे भी वीडियो डालूँगा, आप लोग सपोर्ट नहीं भी करेंगे फिर भी मैं आपको वीडियो दूँगा, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। लेकिन अगर जो आपने सपोर्ट किया तो मैं बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही तगड़ी वीडियो डायरेक्ट सिखाऊँगा। डायरेक्ट आप पूछ भी सकते हैं मेरे को, मैं बहुत ही जल्दी अपना नंबर भी डाल दूँगा इस पे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी को भी दिक्कत हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरे को बहुत खुशी होगी कि मेरे वजह से कोई भाई सेलेक्ट हो रहा है, उसका भला हो रहा है, मैं बहुत खुश होऊँगा। धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों।